हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 15th ऑफ अगस्त 2024 and today I will share a very important एस्ट्रो टेक्निकल मेथड, जिस मेथड के ज़रिए आप बहुत अच्छी तरीके से मार्केट के टॉप और बॉटम को समझ पाएंगे। इन द सेंस कि कहाँ पर पॉसिबल टॉप बन सकता है मार्केट के, कहाँ पर पॉसिबल बॉटम बन सकता है मार्केट के, इसके बारे में आपको एक अंदाजा लगे। देयर आर ट्रेडर्स, दे ऑलवेज हैव अ थिंकिंग इन देयर माइंड कि टॉप और बॉटम आइडेंटिफिकेशन करना मतलब आज 15 अगस्त है, तो मुझे आज अगर मैं कुछ ऐसे मैजिकल पता कर लूंगा कि मुझे पता चल जाएगा आज से 30 दिन बाद मार्केट में टॉप बनेगा, या फिर आज से 30 दिन बाद मार्केट में एक बॉटम बनेगा। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको कुछ आइडियाज बन सकते हैं कि अगर मार्केट के साइकिल, जैसे कि मैं अगर एक पर्टिकुलर थ्योरी से आपको बात करवाऊं, जैसे कि दिस इज द साइन लाइन। तो साइन लाइन इज अ थ्योरी। अगर मुझे साइन लाइन के प्रैक्टिकल यूजेस पता है, तो मैं कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसे सेटअप को बना सकता हूं कि जैसे कि 2017 से लेकर 2018 के इस दौरान मार्केट में एक डाउनफॉल आया था। तो साइन लाइन क्या कर रहा है? साइन लाइन अपने जरिए, मतलब अपने साइन वेव के जरिए कुछ प्रेडिक्ट कर रहा है, जो हमें दिख रहा है कि यहाँ से 2019 से साइन लाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट कुड गो ऑन द डाउन साइड अलाइनमेंट, मतलब ये डाउन साइड पे जा सकता है। तो मार्केट डाउन साइड गया। उसके बाद मार्केट ये प्रेडिक्ट, साइन लाइन ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट 2020 से ऊपर की तरफ जाएगा, जो गया। फर्दर ये प्रेडिक्ट क्या किए थे कि 2021 से नीचे जाएगा, तो वो गया। 2022 से ऊपर जाएगा, तो वो गया। बट यहाँ पर आप देखिए 2023 से साइन लाइन ने क्या प्रेडिक्ट किए थे। साइन लाइन 2023 से प्रेडिक्ट किया था कि ये नीचे की तरफ जाएगा, बट क्या वो गया नीचे की तरफ? यू हैव टू अंडरस्टूड द पर्टिकुलर पॉइंट। मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट है, जितने भी मेरे स्टूडेंट ने आज तक ये क्वेरीज किए हैं कि क्या हमें टॉप और बॉटम पता चल सकता है आगे जाकर, तो मैं सभी को एक ही आंसर दिया कि टॉप और बॉटम समझना इट्स अ डिफरेंट थिंग रादर देन ट्रेडिंग। यानी कि मुझे ये पता चल सकता है कि 3rd ऑफ अक्टूबर 2022 मार्केट में एक पर्टिकुलर मूवमेंट आ सकते हैं, बट दैट पर्टिकुलर मूवमेंट विल बी ऑन द अपवर्ड साइड और विल बी ऑन द डाउनवर्ड साइड। दैट डिपेंड ऑन द प्राइस बिहेवियर। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 2022 में 3 अक्टूबर के जो मंथली चार्ट थे, मतलब अक्टूबर मंथ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप प्राइस पैटर्न बिहेवियर को समझने की कोशिश करो कि 2018 में मार्केट में जो बॉटम बना था वो बना था 98.3, यानी कि बीपीसीएल की जो शेयर प्राइस है वो 98.3 के बॉटम बने। फर्दर मार्केट में जब दोबारा से बॉटम बने एट दिस पर्टिकुलर लेवल, वो बना इस पर्टिकुलर लेवल में, वो बना 105 पर। मतलब मार्केट ने हायर बॉटम को बनाया। मतलब जब मार्केट दोबारा गिरा, वो अपने प्रीवियस बॉटम को क्रॉस नहीं कर पाए। इट सिग्निफाइज कि प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं जाकर अपने लो को टच नहीं कर रहा है, यानी कि सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। एंड फर्दर जब मार्केट में बॉटम बनाया ऑन द 2022, जहां से मार्केट में साइन वेव के जरिए हमें टर्निंग पॉइंट के पता चल रहे हैं, वहां पर मार्केट ने बॉटम जो बनाया, वो बॉटम बनाया मार्केट ने ऑन द टाइम ऑफ 123, मतलब 123 के प्राइस पर, मतलब 98 टू 105 टू 123। तो मार्केट यहाँ पर बॉटम्स को स्टेप अप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बॉटम पे जब भी स्टेप अप्स होते हैं, तो हमें यूजुअल केसेस में ये पता चल सकता है कि प्राइस जो है वो अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। फर्दर जब भी मार्केट में आपको आते हैं, वहां पर हमें प्राइस बिहेवियर को 100% सपोर्ट के साथ देखना है। मतलब कि प्राइस बिहेवियर को ही आपको फॉलो करना है। आपके पास अगर कोई थ्योरी है, जैसे कि आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरी बेस्ड ऑन द गैन इज प्रेजेंट, बट इन द गैन बुक्स, अगर आप गैन के बुक्स को पढ़ेंगे,
तो देयर इज नो सर्टेनिटी रिटन ऑन द गैन बुक्स कि उस डेट से मार्केट में अप साइड ही होगा या फिर उस डेट से डाउन मार्केट में डाउन साइड ही होगा। जैसे कि आई हैव द थ्योरी, तो ये थ्योरी हम लोग हमारे एस्ट्रोन्यूमेरिकल कोर्स में समझाते हैं। तो अगर आप देखेंगे लाइक यहाँ पर आपको सीजनल ज्ञान के चेंजेस के कुछ डेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, लाइक द मार्च 21, जून 21, सितंबर 23, दिसंबर 21। अब मार्च 21 में जो इक्विनॉक्स के इफेक्ट होते हैं, दिस कॉल्ड द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये लिंक होते हैं प्री बजट और पोस्ट बजट के मूवमेंट से। ओके, अब मैं अगर बात करूं कि मार्च 21 पे बजट, जैसे कि बजट अभी हमारे मार्केट में बढ़ा, तो दिस इज हाउ मार्केट रिएक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम कि आसपास के टाइम्स पे बजट पे रिएक्ट होते हैं। अब अगर मान लो मंथ ऑफ जुलाई या फिर मंथ ऑफ अगस्त में हमें मार्च के ऊपर एक सपोर्ट मिल रहा है, मतलब मार्च मंथ के ऊपर मार्केट जो है वो ओवरऑल बन रहा है, तो वहां पर हमें क्या पता चलेगा? अगर मार्केट में करेक्शन आते हैं, जैसे कि अभी मार्केट में करेक्शन आ रहे हैं, अगर वो करेक्शन मार्च के महीने के जो बॉटम बने थे, जो सपोर्ट और द रेजिस्टेंसेस बने थे, अगर मार्केट वहां से कोई बुलिश पैटर्न बनाते हैं तो हम लोग वहां पर बाय करेंगे। द सेम थिंग कुड अप्लाई ऑन द जून 2021, यानी कि मॉनसून ट्रेड। मॉनसून के समय में अगर आपको मार्केट के फंडामेंटल के बारे में पता है, तो मॉनसून टाइम में बहुत सारे मार्केट में, बहुत सारे स्टॉक्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर स्टॉक हो गए, जनरल मल्टीपल रिलेटेड स्टॉक्स आर देयर, जो सप्लाई और डिमांड के जरिए मार्केट में मूवमेंट आते हैं। तो दोस्त कर हैपन। देन सितंबर आ जाते हैं, तो फेस्टिव सीजन में मार्केट एक्टिविटी पे बहुत सारी चीजें होते रहते हैं। एंड देन आफ्टर दैट ईयर एंड विच इज द दिसंबर, तो दिसंबर में एंड ऑफ द ईयर मार्केट शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक जनरल आइडिया देगा। मैं आपको आपके धीरे धीरे करके आते हैं चीजों पे। देन देयर आर द एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आर देयर, लाइक द कंजंक्शंस, द ऑपोजिशंस, द स्क्वायर, द ट्रांजिट्स हैपन कीप ऑन मार्केट में। अब वो ट्रांजिट्स पे कैसे ट्रेड होते हैं? वो ट्रांजिट्स के जो डेट्स होते हैं, उस डेट्स को हम लोग एज अ पिवट डेट काउंट करते हैं। यानी कि अब वो पिवट डेट काउंट करने के लॉजिक क्या है कि मान लो मैं एक रैंडम से अगर आपको डेट पकड़ा दूं कि आप साल में एक ही दिन ट्रेड करेंगे, दैट डेट विल बी द 50% ऑफ द ओवरऑल ईयर। मतलब अगर साल में 365 दिन हमारे पास है, 365 में से आप काउंट कर लो कितने मंथ हमारे मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। अब उस मंथ को आप हफ्तों में देखो, मतलब मंथ में आपने देख लिए, अब हफ्तों में देखो 52 हफ्ते, अब 52 हफ्ते के हाफ कर दो उसको। ओके, तो उसी जरिए जो 50% टाइम आएगा, मतलब मार्केट रीबैलेंसिंग जहां पर हो रहा है प्राइस वाइज, तो वहां से आसपास जो ट्रेड आपको दिख रहा है वो आप ऑब्जर्व करो। अगर मार्केट उस पर्टिकुलर समय पे एक्सट्रीम बॉटम पे है या फिर उस पर्टिकुलर समय पे अगर एक्सट्रीम टॉप पर है, तो वहां से आप मार्केट को कैलकुलेट करो। आपको प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड्स जो होते हैं ना, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पे होते हैं। स्टॉक मार्केट टेक्निकल इज नथिंग बट अ बैलेंस ऑफ द लेवल्स। ओके, ये कोई और कुछ है ही नहीं। आपको बस एक बैलेंसिंग जानना है जहां से मार्केट के पॉसिबिलिटी बनते हैं। प्लस अब यहाँ पर आपको दूसरी चीज क्या मिलते हैं? मार्केट पैटर्न्स। मार्केट में पैटर्न्स ढूंढना बहुत जरूरी है। पैटर्न्स हैव द हेवी वेट इन द मार्केट, मतलब मार्केट के जो ट्रेंड्स है उसको समझने के लिए पैटर्न को समझना जरूरी है। बहुत सारे टाइम ऐसे बहुत अच्छे शेयर्स होते हैं जो मार्केट के ऊपर की तरफ जाने के समय पर भी गिरते रहते हैं, बिकॉज देयर आर बियरिश पैटर्न प्रेजेंट इन द मार्केट। बहुत सारे समय ऐसे हो सकते हैं कि द प्रोमोटर्स वो स्टॉक्स को छोड़ रहा है, कि उनको पता है कि हम लोग आने वाले टाइम पे नए इन्वेंटरीज लाएंगे, तो उसकी वजह से मार्केट में अभी हमारे पास हमें उसके लिए पैसे निकालने हैं मार्केट में, या फिर हम लोग मार्केट में से बहुत साल हो गए हम लोग इन्वेस्टेड है तो प्रॉफिट निकाल रहे हैं, एंड दे कुड ऑफलोड देयर शेयर इन सम अदर वे। तो वहां पर बहुत सारे टाइम मार्केट प्लस माइनस होते रहते हैं। अब वो चीजें आपको कैसे पता चलेगा? आप तो देख रहे हो मार्केट के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, बट फिर भी शेयर्स जो है वो टूट रहा है 10% 20%। तो उस वक्त आपको ये समझना है कि टेक्निकल क्या बोल रहे हैं। टेक्निकल पे
जब भी बाइंग आते हैं तो वो चार्ट में दिख जाते हैं, जब भी सेलिंग आते हैं वो भी चार्ट में दिख जाते हैं। तो ओवरऑल ये जो भी ट्रेंड्स बनते रहते हैं उस ट्रेंड को समझने के लिए वी हैव अ मल्टीपल सोर्स ऑफ टेक्निकल टर्म, जिसमें से एक आते हैं ज्ञान। ज्ञान के अंदर भी वी कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी लर्न। तो मैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको न्यूमरोलॉजी साइकिल के बारे में बात करूंगा, जैसे कि नंबर लाइक 9, 27, 144 एक्सेट्रा। तो चलिए हम लोग बीपीसीएल पे आते हैं। अब 9 के जो साइकिल है वो कैसे समझ में आएगा? लाइक अगर मैं 9 के साइकिल के बारे में बात करूं तो पहले हमें प्राइस को फोकस करना होगा यहाँ पर। जैसे कि प्राइस वाइज अगर मैं फोकस करूं तो 9 इंटू 100 कितने हो रहे हैं? 900। ओके, तो प्राइस जो है बीपीसीएल में 900 तक तो नहीं पहुंचे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द 900 के 50%, 900 के 50% कितने होते हैं? 450। 450 हमने यहाँ पर मार्क कर दिए। दिस इज द मेथड। अब 450 के आधा क्या होते हैं? 400 के आधा होते हैं 200, 50 के आधा होते हैं 25। तो इसका मतलब 450 के कितने हो गए? 225, राइट। अब 225 के भी आधा क्या होगा? 225 के आधा हो गए 100 एंड 100 12.5। ओके, 112.5 हो गए। तो इसी तरीके से हमने मार्क कर लिए नंबर्स को। अब आप देखिए मैजिकली मार्केट ने 112.5 पे ब्रेक नहीं कर पाए 2018 में। उसके पहले मार्केट में 112.5 के ब्रेक नहीं कर पाए 2015 में। सेम थिंग हैपेंड ऑन द 2022। Currently the price is above the 225 लेवल। तो इस यहाँ पर अभी क्या सोचना है आपको मार्केट में? अब यहाँ पर टॉप एंड बॉटम को समझना है आपको। अब यहाँ पर टॉप एंड बॉटम समझना बहुत ही आसान है। आप ये देखिए यहाँ पर बन रहा था टॉप, यहाँ पर बन रहा था बॉटम। मैं यहाँ पर प्राइस वाइज देख रहा हूँ कि मार्केट में शफल हो रहे हैं प्राइस वाइज। ओके, दिस इज द थिंग, दैट इज द बॉटम इन दैट वे, दैट इज द टॉप, दैट इज द बॉटम, राइट। अब यहाँ पर मार्केट ने टॉप और बॉटम बनता रहा। नाउ राइट नाउ यू कैन सी तो मार्केट में कौन से पैटर्न बने? यहाँ पर मार्केट फॉर्म अपसाइड मोमेंटम प्लस अपसाइड ट्रायंगल पैटर्न। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल पैटर्न मार्केट में बना। दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज द पैरेलल चैनल, दिस इज द अनदर ट्रायंगल मार्केट फॉर्म। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल, अगर आपको टेक्निकल पे ट्रेड करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर अब आपको थोड़े बहुत एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज दैट एडवांस लेवल? जैसे कि हम लोग ज्ञान पे फोकस कर रहे हैं तो वी आर करंटली गोइंग टू वॉच द ट्रेड विद द ज्ञान फैन। तो यहाँ पर मार्केट में बॉटम स्टॉप बना था, यहाँ पर मार्केट ने बॉटम बना था। अब 8/1 मार्केट ने ब्रेक किए। अब 8/1 जिस पॉइंट में मार्केट ने ब्रेक किए वो था 225। 225 के ऊपर मार्केट ने ब्रेक कर रहा है। एट दैट टाइम 225 इज अ नंबर जहां पर मार्केट में हम लोग क्या देख रहे हैं? न्यूमरोलॉजी साइकिल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर 9 के साइकिल्स को देख रहे हैं। एनीवे, if you can always learn all of this thing in the deep method, मतलब deep learning के साथ with our astronomical course or the time theory course. Okay? तो नाउ करंटली हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो नंबर 9 के हिसाब से हम लोग ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ से जो पैटर्न बना है वो कौन से पैटर्न बना है? 8/1 के ऊपर बीपीसीएल ने हेवी बुलिश पैटर्न को बनाए हैं। हेवी बुलिश पैटर्न कैसे समझ में आ रहा है हमें कि ये जो फरवरी मंथ के जो कैंडल बना था इट बिकेम अ मदर कैंडल। यहाँ पर मार्केट ने मदर कैंडल बनाया है। अब मदर कैंडल बना है मतलब कि मार्केट इस लेवल के पास एक कंसोलिडेशन पे गया है। मदर कैंडल के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मतलब कि 325 के ऊपर अभी जो बीपीसीएल का नेक्स्ट साल भर में जो प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं वो 450 के लेवल तक आ सकते हैं। मान लो यहाँ से मार्केट अगर 450 तक जाते हैं इट विल बी 33% ऑफ द प्रॉफिट। द स्टॉक लाइक बीपीसीएल, ये आपको ऐसे शेयर्स पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं द जनरेशन वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस जाकर देखेंगे बीपीसीएल वाज एट द लेवल ऑफ 100 इन माय ओपिनियन, 100 या फिर 110 के लेवल पे था जब मैंने इस चैनल के ऊपर
बीपीसीएल के बारे में बात किए थे। एंड फ्रॉम दैट डे टू करेंटली नाउ मैंने ऑलमोस्ट हमारे हर एक जो भी मल्टीबैगर स्टॉक्स के वीडियो थे, एक ना एक बार हमने बीपीसीएल के बारे में डेफिनेट तरीके से बात किए थे। ओके, तो दोज आर द अदर थिंग। अब मैं अगर ट्रेडिंग की बात करूं तो ट्रेडिंग में अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो मार्केट के पास, बीपीसीएल के पास चांसेस है कि वो रिट्रेस करे। अब रिट्रेस करेगा वो समझने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आपको टाइम फ्रेम को शॉर्ट कर देना है। मतलब कि यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम के जरिए अगर मुझे मार्केट के ट्रेड को समझना है तो आई जस्ट नीड टू वॉच विद द टाइम साइकिल। कैसे? अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे WD ज्ञान के, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एनिवर्सरी डेट्स। अब एनिवर्सरी डेट्स पे कैसे ट्रेड करते हैं? एनिवर्सरी डेट्स यानी कि अब 2024 चल रहा है, अगर हम लोग 10 साल पहले जाए, मतलब कि 2014 में 2014 के जो टॉप एंड बॉटम कहाँ पर बने थे वो हमें पता चलना चाहिए, राइट? अब 2014 के कहाँ पर टॉप बना था, आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द मार्केट। तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो जनवरी मंथ पे एक बॉटम बना था, टॉप बना था, फर्दर टॉप बना था यहाँ पर आकर ऑन जुलाई, जुलाई 2012 पे। अब आ जाते हैं हम लोग जुलाई 2012 पे। तो दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई। ये जुलाई 2012 पे कौन से हफ्ते में बना था? जस्ट नीड टू सी 9 जुलाई, यानी कि 9 जुलाई, ये दिस इज द 8 जुलाई। ओके, तो सेकंड वीक। अब सेकंड वीक की अगर आप लोग देखेंगे तो इस साल भी, इस 10 साल के एनिवर्सरी डेट्स पर भी मार्केट ने यहाँ पर बॉटम को बनाया है। तो राइट नाउ हमें ये पता चल सकते हैं until and unless the price break the 282.9 in the BPCL, we can still call it a bullish candle. Okay. Now next thing what I need to observe as per my technical analysis part, जो भी यहाँ पर BPCL में बुलिश पैटर्न बन रहा है, क्या हम लोग यहाँ पर रैंडमली बाई कर ले? नो। वाई? सी, आफ्टर मार्केट ब्रेक अबव द BPCL कैंडल हाई, तो देयर इज अ फर्स्ट कैंडल 22 जुलाई में जो बना था, वहां पर मार्केट ने वॉल्यूम एक्सपेंशन किया था। फर्दर दैट डे मार्केट ऊपर की तरफ तो जा गया था, बट अपने वॉल्यूम के कंट्रोल नहीं था, मतलब वॉल्यूम यहाँ पर कम थे। दैट मीन्स वी कैन इजीली एक्सपेक्ट दैट द स्टॉक विल रिक्लेम द बॉटम। अब अगर मार्केट स्टॉक बॉटम को रिक्लेम करते हैं, एट द सेम टाइम अगर हम लोग वीकली चार्ट को ना देखकर मंथली जुलाई चार्ट को ऑब्जर्व करें, तो दिस इज द जुलाई मंथ बॉटम ऑल्सो 282। तो हो सकता है कि 282.9 के आसपास हमें बीपीसीएल में एक और बुलिश पैटर्न मिले, या फिर इसके नीचे बीपीसीएल आ भी सकते हैं। अगर इसके नीचे आते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो है 225। तो जब तक कि ना मैं ये देखता हूं कि वीकली चार्ट पे वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ मार्केट में कोई एक्स्ट्रा एक और बॉटम बनाकर पुल बैक पैटर्न नहीं बना है, आई विल नॉट एंटर इनटू द ट्रेड। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेडर्स को लग सकता है कि थोड़े बहुत तो यहाँ पर टेक्निकल बात हो गए, थोड़े बहुत यहाँ पर डिफिकल्टीज हमारे लिए आ गए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट डिफिकल्टी कि आपको स्टॉक्स में अगर प्रॉपर एंट्री चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको अगर ट्रेड लेना है, तो ये छोटा सा डिफिकल्टीज आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, डेफिनेट तरीके से अगर आप 10 में से 10 शेयर्स में एंटर कर रहे हो, तो ये जो मेथड है, मतलब विदाउट नोइंग द प्राइस बिहेवियर इन द प्रॉम्प्ट वे, फिर भी आप 10 में से 6 जो शेयर्स है उसमें थोड़े बहुत प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगेन आई विल ऑलवेज सजेस्ट इन एनी काइंड ऑफ सडन बियर मार्केट, दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी हैव द चांस दैट ये स्ट्रैटेजीज जो है आपको थोड़े बहुत लॉसेस के सामने दे सकते हैं, अगर आप प्रॉम्प्ट तरीके से मार्केट में प्राइस एनालिसिस नहीं कर रहे, राइट? सो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीडेड टू शेयर इट विथ यू फ्रॉम माय एंड, and that's the practical thing what I taught you. So that's it for today, and